घुप्प अंधेरी रात में एक व्यक्ति नदी में कूदकर आत्महत्या करने का विचार कर रहा था। वर्षा के दिन थे और नदी पूरे उफान पर थी। आकाश में बादल घिरे थे और रह रहकर बिजली चमक रही थी। वो शख्स काफी धनी व्यक्ति था, लेकिन अचानक हुए घाटे से उसकी सारी संपत्ति चली गई थी। उसके भाग्य का सूरज डूब गया था। चारों ओर निराशा ही निराशा थी और भविष्य नजर नहीं आ रहा था। उसे कुछ सूझ नहीं रहा था कि क्या करे, तो उसने स्वयं को समाप्त करने का विचार कर लिया और नदी में कूदने के लिए जैसे ही चट्टान के छोर पर खड़ा होकर वह अंतिम बार ईश्वर का स्मरण करने लगा, तभी दो मजबूत बाजुओं ने उसे कसकर जकड़ लिया और नदी के किनारे ले आया। बिजली की चमक में उसने देखा कि एक वृद्ध साधु उसे पकड़े हुए है। उस वृद्ध ने उससे निराशा का कारण पूछा और किनारे लाकर उसकी सारी कथा सुनी। फिर हंसकर बोला, तो तुम ये स्वीकार करते हो कि पहले तुम सुखी थे? सेठ बोला, हाँ, मेरे भाग्य का सूर्य पूरे प्रकाश से चमक रहा था। सब और मान सम्मान और संपदा थी। अब जीवन में सिवाय अंधकार और निराशा के कुछ भी शेष नहीं रहा। वृद्ध फिर हंसा और बोला, दिन के बाद रात्रि है और रात्रि के बाद दिन। जब दिन नहीं टिकता तो रात्रि भी कैसे टिकेगी? परिवर्तन प्रकृति का नियम है। ठीक से सुनो और समझ लो। जब तुम्हारे अच्छे दिन हमेशा के लिए नहीं रहे, तो बुरे दिन भी नहीं रहेंगे। जो इस सत्य को जान लेता है, वो सुख में सुखी नहीं होता और दुख में दुखी नहीं होता। उसका जीवन उस अडिग चट्टान की भांति हो जाता है, जो वर्षा और धूप में समान ही बनी रहती है। सुख और दुख को जो संभाव से ले, समझ लो कि उसने स्वयं को जान लिया। सुख दुख तो आते जाते रहते हैं, यही प्रकृति की गति है। सोचो, यदि किसी ने जीवन में एक जैसा ही भाव देखा, हमेशा सुख का ही, जिस चीज की आवश्यकता हुई उससे पहले वो मिल गई, तो क्या वो कुछ उपहार पाने की खुशी का अनुभव कर सकता है? दुख न आए तो सुख का स्वाद क्या होता है, ये कोई कैसे जाने। इसलिए जीवन में सुख और दुख दोनों जरूरी है। जो इस शाश्वत नियम को जान लेता है, उसका जीवन बंधनों से मुक्त हो जाता है। दोस्तों, इस संसार में हर प्राणी सिर्फ सुख की कामना करता है, दुख की कामना कोई नहीं करता। इसीलिए सदा सुखी रहने के लिए प्रयत्न करता रहता है, चाहे वह मनुष्य राजा हो या रंक हो, स्त्री हो या पुरुष हो। परंतु इस संसार में कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है जिसे दुख ना हो। आज हर इंसान किसी न किसी बात को लेकर दुखी है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य की इच्छाएं अर्थात तृष्णा ही उनके दुखों का मूल कारण है। अधिकतर समय हमारी इच्छाएं किसी विशेष दिशा में जाना चाहती है। यदि उस दिशा में जाने में हमें सफलता मिले तो हमें सुख की, और यदि असफलता मिले तो दुख की अनुभूति होती है। सुख और दुख की यही परिभाषा है। प्यासा आदमी पानी के गिलास की तलाश करता है। यदि उसे पानी मिल जाता है तो वह सुखी होता है, और न मिले तो दुखी। कोई महत्वाकांक्षी व्यक्ति संसार का सबसे धनी मनुष्य बनना चाहता है। यदि इसमें वह सफल हो जाता है तो वह सुखी होगा, और यदि असफल रहता है तो दुखी। जो इच्छाएं किसी भी दिशा में न जाना चाहे, उससे हमें न सुख मिलता है न दुख। जब तक हमारी इच्छाएं दिशागत है, हमें सुख के साथ दुख का अनुभव होना स्वाभाविक है, क्योंकि हमारी इच्छाओं की किसी विशेष दिशा में गति हमेशा सफल नहीं हो सकती। जितना अधिक हम सुख की तलाश में दौड़ेंगे, हमें उसी अनुपात में दुख मिलेगा। किसी भी व्यक्ति को जीवन में कितना सुख मिलेगा और कितना दुख, यह इस बात पर निर्भर करता है कि उसकी चेतना किस प्रकार की दिशाओं में गति करना चाह रही है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी सभी इच्छाएं त्याग देता है, वो सुख दुख से परे हो जाता है। जिस प्रकार समुद्र की स्थिति अचल है, भारी से भारी आंधी तूफान आने पर या अनेक नदियों के जल प्रवाह उसमें प्रविष्ट होने पर भी वो अपनी स्थिति से विचलित नहीं होता, मर्यादा का त्याग नहीं करता, उसी प्रकार जो मनुष्य अपनी सभी इच्छाएं त्याग चुका है, जिसने परमात्मा को ही अपना सब कुछ मान लिया है, वैसा मनुष्य योगी के समान है। बड़े से बड़े सांसारिक सुख दुखों का संयोग वियोग होने पर भी उसकी स्थिति में जरा भी अंतर नहीं पड़ता।
वह योगी परमात्मा में नित्य, निरंतर, अटल और एकरस स्थित रहता है। जो मनुष्य संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और स्पृहा रहित होकर विचरण करता है, वही मनुष्य शांति को प्राप्त कर पाता है। मनुष्य अपने ही कर्मों के कारण सुख दुख, लाभ हानि, जन्म मरण प्राप्त करता है। कर्म जानबूझकर किया गया हो या अनजाने में, उसका फल कर्ता को जरूर मिलता है। एक गाय दलदल में फंसी हुई थी। एक चोर वहां से गुजरा, लेकिन गाय को उसी हाल में छोड़कर वह आगे बढ़ गया। कुछ दूर चलने पर उसे सोने की मोहरों से भरी थैली मिली। थोड़ी देर बाद एक वृद्ध साधु उसी मार्ग से गुजरा। गाय को दलदल में फंसा देखकर साधु ने उसकी मदद की। साधु ने गाय को बचा लिया, लेकिन साधु आगे बढ़ा तो एक गड्ढे में गिर गया। नारद ने इस घटना पर भगवान से पूछा, ये कौन सा न्याय हुआ प्रभु? भगवान मुस्कुराते हुए बोले, नारद यह सही ही हुआ। जो चोर गाय को बचाए बगैर आगे बढ़ गया, उसे इस पाप के कारण केवल कुछ मोहरे ही मिली, जबकि उस वृद्ध साधु को गड्ढे में इसलिए गिरना पड़ा क्योंकि उसके भाग्य में मृत्यु लिखी थी। लेकिन गाय को बचाने के कारण उसके पुण्य बढ़ गए और उसकी मृत्यु एक छोटी सी चोट में बदल गई। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को जीवन में हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि कर्म रूपी फसल इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है। अच्छे कर्मों का फल हमेशा अच्छा होता है और बुरे कर्मों का फल बुरा ही होता है। दोस्तों, कहने का सीधा मतलब है कि सुख और दुख हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। एक साधु पुरुष को दूसरों को सुखी देखकर सुख मिलता है, दूसरों की सहायता करके वह खुश होता है, और एक नीच प्रवृत्ति वाला मनुष्य को दूसरों को दुखी देखकर सुख मिलता है। कई बार प्रारब्ध अर्थात पूर्व जन्म में किए हुए गलत कर्मों की वजह से भी मनुष्य को दुख भोगना पड़ता है। इसलिए हमेशा प्रयास करें कि आपके द्वारा कोई बुरा कर्म ना हो। भगवान कहते हैं, जीवन में हमेशा सुखी रहने के लिए मुझसे नाता जोड़ो। जो मनुष्य मुझसे नाता जोड़कर श्रद्धा भाव से मेरी भक्ति करता है, मैं उसे वो हर चीज देता हूँ जो उसके पास नहीं है, और जो उसके पास है मैं हमेशा उसकी रक्षा भी करता हूँ। मैं अपने भक्तों को कभी दुखी नहीं देखना चाहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण के इस वाणी को भक्त प्रहलाद के जीवन से जोड़कर अच्छे से समझा जा सकता है। गर्म तेल से भरी कढ़ाई में विष्णु भक्त प्रहलाद को बैठा दिया जाता है और चूल्हे की आग तेज कर दी जाती है। फिर भी भक्त प्रहलाद का तनिक भी बाल बांका नहीं होता है। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान ना टलते देखा। भगवान कहते हैं, जो मेरे भक्तों को कष्ट पहुंचाता है उसे मैं दंड देता हूँ। इसीलिए हे मानव, तुम मुझे अपना बना लो, मैं तुम्हें हर खुशी दूंगा। मेरी भक्ति के प्रताप से दुख तुम्हारे जीवन से कोसों दूर रहेगा। जो मेरी भक्ति नहीं करते हैं, जो पंच पापों में उलझकर भौतिक सुखों की प्राप्ति हेतु दिन रात प्रयत्न करते हैं, वो मन से सदा दुखी रहते हैं। उनके लिए जीवन और जीवन के बाद का जीवन बहुत ही कष्टदायक होता है। दुख आने का एक महत्वपूर्ण कारण मनुष्य का मोह भी है। मोह बुद्धि का अज्ञान होता है और इसी अज्ञान के कारण मनुष्य भौतिक आकर्षण में फंस जाता है। वो जानता नहीं कि देह तथा समस्त भोग नश्वर है। जब मनुष्य सत, असत, नित और अनित के बीच का भेद जान जाता है, तब वह निराशक्त हो जाता है। उसे किसी भी चीज का आकर्षण नहीं रह जाता है। तब वह मनुष्य परम सुख की अनुभूति पाता है। अगर मनुष्य अपने इच्छाओं का त्याग करे तो उसके जीवन में सुख के अलावा और कुछ नहीं होगा। मनुष्य के दुखों का एक और मुख्य कारण मृत्यु का भय होना भी है। श्री कृष्ण कहते हैं, मृत्यु एक अटल सत्य है जिसे कभी बदला नहीं जा सकता है। इस संसार का जब से निर्माण हुआ है, तब से जन्म मृत्यु का चक्र चलता आ रहा है। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा पुराने व्यर्थ शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करती है। ये प्रकृति का नियम है। इस सत्य को स्वीकार करके
भयमुक्त होकर आज में जीना चाहिए। ज्ञानी व्यक्ति ना तो मरने वाले का शोक करते हैं और ना ही उनका शोक करते हैं जो अभी जिंदा है, क्योंकि वो जानते हैं जो मर गया वो फिर से जन्म लेगा और जो जिंदा है वो एक दिन जरूर मरेगा। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण दुखों से मुक्ति पाने का उपाय बताते हुए कहते हैं कि मनुष्य को अपने मन को नियंत्रण में रखना चाहिए। परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, बिना विचलित हुए अपने मार्ग पर सदा आगे बढ़ते रहना चाहिए। जो मनुष्य इस प्रकार से अपने मन को नियंत्रित करके कर्म करता है, सुख दुख का बंधन उससे कोसों दूर रहता है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखें और ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय श्री राधे कृष्ण।